मूवी की शुरुआत में हम दो शॉपकीपर्स को लड़ते हुए देखते हैं और वहीं पर हम पहली बार देखते हैं हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर मोचियो को, और जिसे इनकरेज कर रही होती है उसकी बचपन की प्यारी दोस्त तमाको, जो कि इस मूवी की मेन फीमेल कैरेक्टर है। इसी के साथ हमें मोचियो बताता है कि असल में ये दोनों शॉपकीपर्स तमाको और उसके पिता हैं, जो कि इसलिए लड़ते रहते हैं क्योंकि इन दोनों की दुकान ही मोची बनाने के ऊपर होती है, इसलिए इनके बीच में अधिकतर कभी कभी कहासुनी हो जाती है। परंतु ऐसा मोचियो और तमाको के साथ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त थे। इवन जब से उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने जन्म से लेकर अभी तक बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिताया है, पर पिछले कुछ समय से उन्हें काम और स्टडी को लेकर समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो एक दूसरे के काम जल्दी खत्म कर रात में एक दूसरे के साथ कब फोन से बातें करते हैं और अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। फिर हमारा सीन मोचियो की यादों से निकलकर प्रेजेंट में आता है, जहां पर तमाको अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है। वहीं पर उसकी एक दोस्त आकर उससे कहती है, चलो क्यों ना हम सब मिलकर इस फेस्टिवल में हिस्सा लें। पर शुरुआत में तो तमाको की सारी दोस्त इस बात से मना कर रही होती हैं, फिर सब उस दोस्त की बात मान ही लेते हैं और इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए हाँ कर देते हैं। और इन्हीं सारी बातों के बीच में तमाको अपने दोस्तों के पीछे के रसगुल्ले दबा रही होती हैं, और वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अलग अलग शेप के मोचियो बनाना चाहती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मोचियो पर आता है, जहां पर हम देखते हैं कि मोचियो अपनी फिल्म मेकिंग की एडिटिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसे फिल्म मेकर बनना है। परंतु मोचियो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो अपने ही द्वारा बनाए गए तमाको की चुपके से वीडियो को देखने लगता है, और वहीं हमें पता चलता है कि जो मोचियो है वो तमाको से बहुत प्यार करता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम इधर तमाको और तमाको की दोस्तों को देखते हैं, जो कि बातें कर रही होती हैं कि आखिर उन्हें फ्यूचर में क्या क्या करना है, जैसे कि वो किससे मैरिज करना चाहती हैं, आखिर उनका फ्यूचर जॉब क्या है। पर तमाको का ना ही कोई फ्यूचर जॉब होता है और उसका मैरिज से रिगार्डिंग भी कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, और उसके बाद वो एक दूसरे को बाय कर चली जाती हैं। और इधर मोचियो भी अपने घर आ चुका है। फिर मोचियो अपने डेट को हाई करता है, पर उसके डेट उसको कोई जवाब नहीं देते। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई अनबन चल रही है। फिर उसी समय मोचियो की मोम कहती है कि बेटा, तुम्हें तमाको को बता देना चाहिए कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है उसके प्रति, और उसे बता देना चाहिए कि तुम जाने वाले हो। फिर मोचियो अपने कमरे में आकर सो जाता है, और जैसे ही रात होती है मोचियो उठता है और तमाको की खिड़की की तरफ का फोन फेंकता है और कहता है, अगर आज तमाको ने इसका फोन को कैच कर लिया तो मैं तमाको को अपने दिल की बात बता दूंगा, पर अगर वो कैच नहीं कर पाई तो मैं उसे नहीं बताऊंगा और बिना बताए टोक्यो चला जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी के हाथों ने उसका फोन को पकड़ लिया है, पर वो हाथ तमाको के नहीं होते हैं, वो तमाको की बहन के होते हैं। उसके बाद तमाको की बहन कहती है, मैं तो बस यहाँ पर पेंसिल लेने आई थी, पर इनका फोन को आता हुआ देखकर मैंने उन्हें पकड़ लिया। फिर उसके बाद तमाको की बहन मोचियो को उसका फोन लुटा देती है। फिर मोचियो डिनर के बाद हॉट स्प्रिंग बाथ लेने जा रहा होता है, जहां पर तमाको भी उसे दिख जाती है। उसके बाद वो तमाको को देखकर घबरा जाता है और अपने सारे सामान गिरा देता है। फिर तमाको मोचियो का सामान गिरा हुआ देखकर मोचियो की मदद करती है और सारा सामान उठाकर मोचियो के हाथ में रख देती है। फिर इस इंसिडेंट के बाद वो तीनों हॉट स्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं, जहां पर तमाको फिर से अश्लील हरकतें करने लगती है। मतलब वो वहां की खड़ी हुई लड़कियों की आगे के चुंगू मुंगू देखकर कहती है, मैं अगली बार इतने बड़े मोचियो बनाऊंगी, और वो कहती है कि इसकी इतने बड़े आगे के चुंगू मुंगू हो कैसे गए। उसके बाद दिन शिफ्ट होता है और हम देखिए मोचियो तमाको को देख रहा है, और ये बात को तमाको की फ्रेंड भी नोटिस कर लेती है, पर वो स्टार्टिंग में इग्नोर करती है। पर ये इंसिडेंट जब दूसरी बार होता है तो मोचियो को रोककर वो कहती है, हे, तुम्हारी तमाको को लेकर कोई गंदी नजर तो नहीं है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद मोचियो कहता है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद तमाको की फ्रेंड कहती है, तो फिर तुम शायद तमाको से लव करते हो, है ना। उसके बाद मोचियो ब्लश करने लगता है। तो तमाको की फ्रेंड कहती है, तो तुम क्यों ना उसे कन्फेस कर दो अपना लव, उसे बता दो कि तुम उससे प्यार करते हो। और तमाको की फ्रेंड कहती है, क्यों ना तुम अपना लव कन्फेस आज ही कर लो। पर तमाको की फ्रेंड मन में सोच रही होती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि उतना ब्लश और शर्माने वाला लड़का अपना लव कन्फेस कर पाएगा। इनकी यही बातों के बीच में वहीं पर तमाको आ जाती है। फिर तमाको अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम मोचियो से क्या बातें कर रही हो। फिर तमाको की फ्रेंड कहती है कि मोचियो तुमसे कुछ कहना चाहता है तमाको, अकेले में। उसके बाद मोचियो से तमाको कहती है, अच्छा ठीक है, तो फिर हम छुट्टी के बाद मिलते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर शाम में आ जाता है, जहां पर मोचियो और तमाको एक दूसरे के साथ घर जा रहे होते हैं। फिर तमाको और मोचियो एक नदी के पास रुकते हैं, जहां पर तमाको मोचियो से पूछती है, आखिर तुम क्या कहना चाहते थे मोचियो। पर मोचियो अपनी फीलिंग बताने में हिचकिचा रहा होता है। तभी तमाको कहती है कि क्या तुम्हें याद है मोचियो कि हम दोनों बचपन में इस नदी को क्रॉस किया करते थे, है ना मोचियो। तो मोचियो कहता है, हाँ मुझे याद है। और तमाको मोचियो को बताती है कि तुम मुझे बचपन में डराकर पानी में गिरा दिया करते थे, क्या तुम्हें याद है। फिर मोचियो कहता है, क्या मैं ऐसा भी क्या करता था, सॉरी। फिर तमाको और मोचियो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए उस नदी को फिर से क्रॉस करने लगते हैं। पर तभी तमाको का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिरने ही वाली होती है कि मोचियो उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि तमाको, तुम्हें जानना था ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। फिर मोचियो तमाको से कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
यह बात सुनते से ही तमाको घबरा जाती है और वो पानी में गिर जाती है और वो इतनी घबराई हुई होती है कि वो भीगे ही कपड़े में अपने घर की तरफ भागने लगती है। इस घटना के बाद मोचियो अपने घर जाता है और वो बहुत रोता है और वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे तमाको को ये नहीं कहना चाहिए था, शायद उसे बहुत बुरा लगा है इस बात का। इस घटना के बाद तमाको अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी और यही नहीं, वो मोचियो से जितना हो सके दूर रहने की और छुप के रहने की कोशिश करने लगी थी। वो चाहती थी कि वो मोचियो से कभी ना मिले। पर तमाको की ये सारी हरकतें एक दिन तमाको की फ्रेंड मिदोरी नोटिस कर लेती है और वो कहती है, क्या हुआ तमाको, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? फिर तमाको बताती है मिदोरी को कि सारी बातें क्या क्या हुई हैं, कि कैसे मोचियो ने उसे प्रपोज किया, पर अब उसे पता नहीं है कि उसे मोचियो को क्या रिप्लाई देना है, इसलिए वो उसे छुपती रहती है क्योंकि तमाको और मोचियो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। और साथ ही में तमाको ये भी बताती है कि मोचियो उसका बेस्ट फ्रेंड है। इवन इतना ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से रहे हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे इसका जवाब क्या देना चाहिए। फिर मिदोरी कहती है कि ऐसे छुपने से क्या होगा तमाको, तुम्हें कोई ना कोई रिप्लाई तो देना ही होगा मोचियो को। और इसी बात के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोचियो को जो कि घर जा रहा होता है क्योंकि शाम हो चुकी है। पर वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है वो तमाको को रोता हुआ देखता है और तमाको इसलिए रो रही थी क्योंकि तमाको के ग्रैंडफादर की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था। पर अच्छी बात यह थी कि तमाको के दादाजी को कुछ हुआ नहीं। और जब मोचू की फैमिली घर जाने वाली होती है तो मोचू की मदर मोचू से कहती है कि बेटा तुम और तमाको यहीं रुको हॉस्पिटल में और दादाजी का ख्याल रखो। फिर मोचू तमाको के साथ वहीं रुक जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तमाको मोचू का शुक्रिया अदा कर रही है कि वो उसकी मदद के लिए यहाँ रुका। फिर मोचू कहता है, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, मुझे भी तुम्हारे दादाजी की फिक्र है तमाको। यह सुनने के बाद तमाको मन में ही डिसाइड कर लेती है कि वो कल ही मोचू को उसका रिप्लाई दे देगी। फिर तमाको उसी दिन रात को मोचू के घर जाकर मोचू की मोम से वो का फोन ले लेती है और वो कहती है कि मैं इसी का फोन से मोचू को उसके सवाल का जवाब दूंगी। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहां पर तमाको मोचू का इंतजार करते हुए अकेले क्लासरूम में बैठी हुई होती है और वो कहती है आज मोचू कुछ लेट हो गया है। फिर तमाको किसी को क्लासरूम में आते हुए देखती है और वो उसे मोचू समझ रही होती है, पर वो मोचू नहीं, असल में वो तमाको की फ्रेंड मिदोरी होती है। और वो तमाको से पूछती है कि क्या तमाको तुम मोचू का इंतजार कर रही हो? फिर तमाको हाँ करती है कि वो मोचू का इंतजार कर रही है। यह सुनने के बाद मिदोरी तमाको से कहती है कि मोचू अब शायद कभी नहीं आएगा, उसने आते हुए मोचू को स्टेशन जाते हुए देखा, शायद वो अपनी फिल्म मेकिंग के कोर्स के लिए टोक्यो जा रहा है। तमाको यह बात सुनते से ही तमाको सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगती है और वो कहती है मैं मोचियो को अपने दिल की फीलिंग बताकर ही रहूंगी। फिर तमाको प्लेटफॉर्म पहुंचकर मोचियो को इधर उधर ढूंढने लगती है और वो चिल्लाती है मोचियो। फिर मोचियो उसे सुन लेता है। फिर मोचियो से तमाको कहती है कि तुम्हें पता है ना टोक्यो बहुत दूर है और तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे मोचियो। फिर तमाको मोचियो की तरफ का फोन फेंक कर कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है मोचियो। फिर वो गलती से दोनों ही कप फोन मोचियो को दे देती है। फिर वो मोचियो से कहती है कि मोचियो तो एक कप फोन दो, मैं कैसे कहूंगी तुमसे मोचियो। फिर मोचियो उसे एक कप फोन फेंक कर देता है। फिर तमाको मोचियो से कहती है I love you. और दोस्तों इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ हमारी ये अमेजिंग एनिमे मूवी